यह बिहार स्पेशल का 11वां वीडियो है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। निम्नलिखित में से दलदली मिट्टी का विस्तार बिहार के किस जिले में है? दलदली मिट्टी का विस्तार बिहार के किस जिले में है? तो दलदली मिट्टी का विस्तार सीतामढ़ी, किशनगंज, सुपौल और अररिया तीन है। सीतामढ़ी, किशनगंज, सुपौल, अररिया चारों जगह पर। दिए गए विकल्पों में से कौन सी नदी अपने मार्ग परिवर्तन हेतु प्रसिद्ध है? मार्ग परिवर्तन हेतु प्रसिद्ध है तो यह है कोसी नदी। कौन सी नदी? कोसी नदी। सरैयामन पक्षी विहार किस जिला में स्थित है? सरैयामन पक्षी विहार किस जिला में स्थित है? तो यह पश्चिम चंपारण में स्थित है। जूट का उत्पादन कहाँ होता है? तो जूट का उत्पादन होता है उत्तर पूर्वी मैदान में। उत्तर पूर्वी मैदान में जूट का उत्पादन उत्तर पूर्वी मैदान में। बरौनी स्थित तेल शोधक कारखाना किस महारत्न कंपनी की इकाई है? बरौनी स्थित तेल शोधक कारखाना किस महारत्न कंपनी की इकाई है? तो यह इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन यानी कि IOC का। बिहार के किस जिले में रेशमी वस्त्र उद्योग का सर्वाधिक विकास हुआ है? रेशमी वस्त्र उद्योग का सर्वाधिक विकास हुआ है तो यह है भागलपुर। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के दशकीय यानी कि 2001 से 11 की जनसंख्या वृद्धि दर क्या है? 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में दशकीय यानी कि 2001 से 2011 के बीच जनसंख्या वृद्धि दर क्या है? तो 25.4%। 25.4%। बिहार राज्य चीनी निगम की स्थापना किस वर्ष की गई थी? बिहार राज्य चीनी निगम की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1974 में। बिहार राज्य चीनी निगम की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1974 में। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है गोपालगंज और सबसे कम है मुंगेर। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बिहार तथा पश्चिम बंगाल के मध्य सीमा का निर्धारण करती है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी बिहार तथा पश्चिम बंगाल के मध्य सीमा का निर्धारण करती है? तो यह है महानंदा नदी। महानंदा नदी। सिंगार ऋषि कुंड कहाँ स्थित है? सिंगार ऋषि कुंड है मुंगेर में। सिंगार ऋषि कुंड मुंगेर में। निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना बिहार की सबसे प्राचीन नहर परियोजना है? निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना बिहार की सबसे प्राचीन नहर परियोजना है? तो यह है सोन परियोजना। सोन परियोजना। निम्नलिखित नदियों एवं उसके गंगा के साथ संगम स्थल का सही चयन कीजिए। तो पुनपुन जो है वो फतुहा के निकट मिलती है। पुनपुन फतुहा के निकट। कोसी जो है कुर्सेला के पास। कोसी कुर्सेला के पास। कोसी कुर्सेला के पास। कोसी कुर्सेला के पास। कोसी कुर्सेला के पास। पुनपुन फतुहा के पास। और गंडक पहलेजा घाट के पास। पहलेजा घाट के पास। और कर्मनाशा चौसा के निकट। तो पुनपुन नदी जो है वह गंगा नदी में फतुहा के पास मिलती है। कोसी नदी कुर्सेला के पास मिलती है। गंडक नदी पहलेजा घाट के पास और कर्मनाशा नदी चौसा के निकट मिलती है। जौ के उत्पादन में अग्रणीय जिला कौन सा है? बिहार के कौन सा जिला जौ के उत्पादन में अग्रणीय है? तो वह है पश्चिम चंपारण। पश्चिम चंपारण। बिहार कृषि प्रबंधन एवं प्रसार प्रशिक्षण संस्था कहाँ स्थित है? बिहार कृषि प्रबंध एवं प्रसार प्रशिक्षण संस्था कहाँ है? तो पटना में। बिहार कृषि प्रबंध एवं प्रसार प्रशिक्षण कहाँ स्थित है? तो पटना में। 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार का लिंगानुपात कितना है? 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार का लिंगानुपात 918 है। बिहार के अधिकांश क्षेत्रों में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? बिहार की अधिकांश क्षेत्रों में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी। बिहार में पंचायती राज व्यवस्था कैसी है? तो बिहार में पंचायती राज व्यवस्था त्रिस्तरीय है। त्रिस्तरीय। पंचायत चुनाव कराने का निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? पंचायत चुनाव कराने का निर्णय किसके द्वारा किया जाता है? तो राज्य सरकार द्वारा। राज्य सरकार द्वारा। पंचायत चुनाव कराने का निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो राज्य सरकार के द्वारा। विधान परिषद के कितने सदस्य 2 वर्ष के बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं?
विधान परिषद के कितने सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष के बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं? तो 1/3 सदस्य। निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल को शपथ दिलाता है? तो राज्यपाल को शपथ दिलाएगा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। विधानसभाओं की संरचना का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? विधानसभाओं की संरचना का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया? तो अनुच्छेद 170। अनुच्छेद 170। मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्य के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्य के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल। बिहार लोक सेवा आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? बिहार लोक सेवा आयोग का गठन कब किया गया था? तो 1949 में। बिहार के पहले दलित मुख्यमंत्री कौन थे? बिहार के पहले दलित मुख्यमंत्री भोला पासवान शास्त्री। पटना में नमक कानून किस स्थान पर भंग किया गया था? पटना में नमक कानून किस स्थान पर भंग किया गया था? तो नखास पिंड। भागलपुर में 1866 में ब्रह्मा समाज की शाखा किसने स्थापित किया? भागलपुर में 1866 में ब्रह्मा समाज की स्थापना किसने किया? तो किया था डॉक्टर कृष्णनंदन घोष। डॉक्टर कृष्णनंदन घोष। बिहार में महत्वपूर्ण संत मखदूम सरफुद्दीन याहिया मनेरी किस सिलसिला से संबंधित है? बिहार में महत्वपूर्ण संत मखदूम सरफुद्दीन याहिया मनेरी किस सिलसिला से संबंधित है? तो फिरदौसी सिलसिला से। किस मुगल शासक ने राजकुमार अजीम को बिहार का सूबेदार बनाया था? किस मुगल शासक ने राजकुमार अजीम को बिहार का सूबेदार बनाया था? तो औरंगजेब ने। औरंगजेब। गया में आयोजित द्वितीय बिहार प्रांतीय किसान सम्मेलन की अध्यक्षता किसने किया? गया में आयोजित द्वितीय बिहार प्रांतीय किसान सम्मेलन की अध्यक्षता किसने किया? पुरुषोत्तम दास टंडन। पुरुषोत्तम दास टंडन। बिहार में सदाकत आश्रम की स्थापना किसने किया? बिहार में सदाकत आश्रम की स्थापना किया मजहरुल हक। मजहरुल हक। बख्तियार खिलजी के आक्रमण के समय सेन वंश के शासक कौन था? बख्तियार खिलजी के आक्रमण के समय सेन वंश के शासक था लक्ष्मण सेन। लक्ष्मण सेन। किस काल में बिहार पर दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों का निर्णय वर्चस्व स्थापित हुआ? किस काल में बिहार पर दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों का निर्णायक वर्चस्व स्थापित हुआ? तुगलक काल के समय में। किस सुल्तान ने राजगीर स्थित जैन मंदिरों का अनुदान दिया था? किस सुल्तान ने राजगीर स्थित जैन मंदिरों का अनुदान दिया था? तो फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक। 1857 के आंदोलन के दौरान किस व्यक्ति ने अंग्रेजों के विरुद्ध छापामार युद्ध किया था? 1857 के आंदोलन के दौरान किस व्यक्ति ने अंग्रेजों के विरुद्ध छापामार युद्ध किया था? तो अमर सिंह। अमर सिंह। सेन वंश के किस शासक ने कर्नाट वंश के शासक नान्य देव को पराजित किया? सेन वंश के किस शासक ने कर्नाट वंश के शासक नान्य देव को पराजित किया? तो विजय सेन। विजय सेन। विजय सेन। दिल्ली के किस सुल्तान ने बिहार में सैनिक अभियान कर मुंगेर तक अपना राज्य विस्तृत किया? दिल्ली के किस सुल्तान ने बिहार में सैनिक अभियान कर मुंगेर तक अपना राज्य विस्तारित किया? तो यह सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य शेर शाह सूरी द्वारा नहीं किया गया? निम्नलिखित में से कौन सा कार्य शेर शाह सूरी द्वारा नहीं किया गया? तो इबादत खाना के निर्माण नहीं किया गया, क्योंकि इबादत खाना का निर्माण किया था अकबर। किसने किया था? तो अकबर ने किया था। तो शेर शाह सूरी ने कौन कौन सा कार्य किया? तो किला एक कुहना बनवाया, सिकंदरी गज एवं सन की डंडी का प्रयोग किया, ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया। बिहार में किस मुगल शासक का राज्याभिषेक अंग्रेजों के संरक्षण में हुआ? बिहार में किस मुगल शासक का राज्याभिषेक अंग्रेजों के संरक्षण में हुआ? तो शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय। बक्सर का युद्ध कब हुआ? तो बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764। बिहार के बहावी नेताओं के मृत्यु दंड की सजा निम्नलिखित में से किससे मिली थी? बिहार के बहावी नेताओं में मृत्यु दंड की सजा किससे मिली थी? तो याहिया अली, मोहम्मद शफी और मोहम्मद जफर तीनों को मिला था। याहिया अली, मोहम्मद शफी और मोहम्मद जफर तीनों को बहावी आंदोलन में मृत्यु दंड मिला था।
संथाल विद्रोह का क्षेत्र क्या था? तो भागलपुर राजमहल की पहाड़ी। संथाल विद्रोह का क्षेत्र था भागलपुर राजमहल की पहाड़ी। बिहार के पटना में जुलाई 1857 का जन विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ? बिहार के पटना में जुलाई 1857 का जन विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ? तो पीर अली के नेतृत्व में। बाल मुकुंद वाजपेयी ने किस पत्रिका का संपादन किया था? बाल मुकुंद वाजपेयी ने किस पत्रिका का संपादन किया? स्वराज का था, स्वराज का था। बिहार में ताम्र प्रस्तर युग के प्रवर्ती चरण के अवशेष कहाँ से मिले हैं? बिहार में ताम्र प्रस्तर युग के प्रवर्ती चरण के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो सारण, वैशाली और सोनपुर। सारण, वैशाली और सोनपुर। सारण, वैशाली और सोनपुर। ऋग्वेद में बिहार क्षेत्र के लिए किस शब्द का प्रयोग हुआ है? ऋग्वेद में बिहार क्षेत्र के लिए किस शब्द का प्रयोग है? तो कीकट शब्द का प्रयोग, कीकट। निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपद बिहार के क्षेत्र में स्थित नहीं था? निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपद बिहार के क्षेत्र में स्थित नहीं था? तो वत्स एवं चेदी, वत्स एवं चेदी। निम्नलिखित में से किसे हर्यक वंश के वास्तविक संस्थापक के रूप में जाना जाता है? हर्यक वंश के वास्तविक संस्थापक था बिंबिसार। महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किस शासक के समय में हुआ था? महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किस शासक के समय में हुआ था? तो अजातशत्रु के समय में हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज को भेजने वाला शासक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज को भेजने वाला शासक कौन था? तो सेल्यूकस निकेटर, सेल्यूकस निकेटर।